Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have discussed about the introduction of meiosis कि meiosis में actually क्या होगा. आज हम meiosis 1 को discuss करने जा रहे हैं students and this is very important. इसको आप ध्यान से समझिएगा. meiosis 1 कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था meiosis 1 is also known as reductional division. Why? Because in meiosis chromosome number also get halved and DNA content also get halved. तो इसमें क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाता है, डीएनए कंटेंट भी हाफ हो जाता है. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन. माइटोसिस कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन. चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम इसके कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. कैरियोकाइनेसिस. तो कैरियो मींस, कैरियो वर्ड इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियस, काइनेसिस इज डिवीजन. तो मियोसिस 1 में कल हमने डिस्कस किए थे 4 स्टेजेस. कौन कौन सी? प्रोफेज, फर्स्ट, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी प्रोफेज 1. और प्रोफेज 1 को हमने फर्दर डिवाइड किया था 5 सब स्टेजेस के अंदर. क्विकली मुझे बताइए कौन कौन सी थी? दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. इनको लर्न करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैरियोमियोसिस 1 की प्रोफेज फर्स्ट की लैक्टोटीन स्टेज से. तो फर्स्ट स्टेज इज लैक्टोटीन. फर्स्ट नहीं, सॉरी स्टूडेंट, लैक्टोटीन ही लिखा जाएगा. लैक्टोटीन. तो क्या होगा लैक्टोटीन के अंदर? देखिए, जैसे ये एक सेल है स्टूडेंट्स, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसमें सेंट्रियोल है, ये इसमें क्रोमेटिन मटेरियल है. अब क्या होगा, जैसे हमने सपोज किया इसके अंदर क्रोमोसोम, इस सेल के अंदर क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम नंबर इज 4. क्रोमोसोम नंबर कितना है स्टूडेंट्स? 4. डीएनए कंटेंट हमने अज्यूम कर लिया पेरेंट सेल के अंदर कितना है? 2. पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है 4 और डीएनए है, डीएनए कंटेंट इज 2. अब एस फेज में, अब ये जो सेल है ये इंटरफेज से होके गुजरेगी G1 S G2 फेज. एस फेज में डबलिंग हो गई, क्रोमोसोम नंबर तो 4 ही रहे, डीएनए स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 4. अब जो सेल इसके अंदर एंटर कर रही है उसमें क्रोमोसोम्स होंगे 4, डीएनए कंटेंट हो जाएगा 4. डीएनए भी कितने हो जाएगा? कंटेंट 4 हो जाएगा. अब लेप्टोटीन के अंदर देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे नजर आएंगे. अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ डिसअपीयर नहीं होगी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियोपोर है, ये इसके सेंट्रियोल्स हैं. अब यहाँ पे जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो लंबे लंबे थ्रेड जैसे नजर आते हैं. तो कैसे नजर आएंगे? दे आर लॉन्ग, सिलेंडर और थिन. लंबे लंबे, थिन, सिलेंडर लाइक नजर आते हैं. अगर इनको हम देखें तो दे लुक लाइक बुके. बुके के जैसे दिखाई देते हैं. दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड बुके स्टेज. इसी को क्या बोल दिया जाता है स्टूडेंट्स? बुके स्टेज भी बोल दिया जाता है. और यहाँ जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे नजर आते हैं? बेडेड नजर आते हैं. द क्रोमोसोम्स अपीयर, यू कैन से, जो क्रोमोसोम है वो कैसे नजर आ रहे हैं? अपीयर्स बेडेड. बेडेड नजर आते हैं, इसीलिए दिस स्टेज इज आल्सो नोन एज सिंजेटिक नोड. कैसा बोल देंगे इसको? सिंजेटिक नोड. नोड मीन्स गांठ के जैसा नजर आते हैं. तो दिस इज आल्सो कॉल्ड सिंजेटिक नोड्स. तो लैक्टोटीन कोई ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ क्रोमोसोम अभी ज्यादा कंडेंस नहीं हुए, लॉन्ग थिन सिलेंडर के जैसे ही नजर आ रहे हैं. और न्यूक्लियस में कैसे नजर आ रहे हैं? वो बुके के जैसे. नाउ द सेकंड स्टेज दैट इज जाइगोटीन. जाइगोटीन में क्या होगा? जाइगोटीन में क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए. जैसे सेल को मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, ये इसमें होगी अभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है. अब यहाँ जाइगोटीन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो क्रोमोसोम्स हैं
ये आपस में पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है। देखिए इधर समझिए, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इन दोनों के क्रोमोसोम्स के बीच में एक न्यूक्लियोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स अरेंज हो जाता है। क्या अरेंज हो जाएगा? न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और ये न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स किस एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे ये दो क्रोमोसोम्स हैं स्टूडेंट्स, अज्यूम कीजिए दीज आर 2 क्रोमोसोम्स, ये 2 क्रोमोसोम्स हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, वो इन दोनों को पास पास ले आएगा। तो 2 क्रोमोसोम पास पास आ गए, तो यहाँ हम कहेंगे जो, और ये दोनों ही कैसे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो यहाँ दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग हो जाएगी। अब ये क्रोमोसोम किस फॉर्म में नजर आएंगे? इन द फॉर्म ऑफ बाईवैलेंट्स। किसके फॉर्म में नजर आएंगे स्टूडेंट्स? बाईवैलेंट्स के फॉर्म में। तो जाइगोटीन में हमें क्या नजर आएंगे? एक तो बाईवैलेंट्स नजर आएंगे। 2 क्रोमोसोम पास पास आ गए, उनके बीच में न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स अरेंज हो गया। ये जो बाईवैलेंट्स पास पास आ रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग हो रही है, ये इसको ये जो बीच में कॉम्प्लेक्स अरेंज हुआ है न्यूक्लियोप्रोटीन्स का बना होता है स्टूडेंट, इसको बोल दिया जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग हो जाएगी, 2 क्रोमोसोम पास पास आ जाएंगे और हमें क्या नजर आएंगे? बाईवैलेंट्स। और इस प्रोसेस को साइनैप्स भी कह देते हैं। जब 2 क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग हो रही है, उनके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आ रहा है, दिस इज आल्सो कॉल्ड साइनैप्स। क्या कहेंगे? साइनैप्स। अब ये जो पेयरिंग है स्टूडेंट्स, हो सकता है ये टर्मिनल से शुरू हो रही है। अगर एंड से शुरू हो रही है तो उसको हम कहेंगे प्री टर्मिनल। कैसी पेयरिंग है? प्री टर्मिनल पेयरिंग। सेंट्रोमियर से शुरू हो रही है पेयरिंग तो प्रोसेंट्रिक। बीच बीच में कहीं कहीं पे हो रही है तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट पेयरिंग। तो ये जो पेयरिंग है दैट में भी इंटरमीडिएट, कहीं कहीं से शुरू हो रही है, दैट में भी प्रोसेंट्रिक, कि कहां से शुरू हो रही है? सेंट्रोमियर से शुरू हो रही है। और दिस में भी प्रो टर्मिनल, कहां से शुरू हो रही है? टर्मिनल एंड से शुरू हो रही है। तो ये पेयरिंग कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। तो क्या हुआ एक्चुअली स्टूडेंट्स? जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम्स थे वो पास पास आ गए और उनके बीच में न्यूक्लियोप्रोटीन ने क्या बनाया? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसको साइनैप्स। तो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको इसमें लर्न करने। साइनैप्स कहाँ हो रहा है? जाइगोटीन में। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? जाइगोटीन में। बाईवैलेंट्स कहाँ पे बन रहे हैं? जाइगोटीन में। चलिए आगे देखिए। नाउ द थर्ड स्टेज इज पैक्टिटीन। पैक्टिटीन। अब यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए पैक्टिटीन में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमें इस तरह से नजर आएंगे, इन दिस वे। ये वही होमोलोगस क्रोमोसोम है, अभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे देखिए, जब हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, जब मैंने आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताया था स्टूडेंट, तो वहां मैंने आपको इनके अंदर 2 क्रोमेटिड थे। ये क्या है? 2 क्रोमेटिड। इसी क्रोमोसोम को हमने यहाँ पे ऐसे दिखाया है, समझने की कोशिश करो। इस स्टेज में ये क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम, इनको ऐसे है 2 ऐसे पास पास आए, ऐसे पास पास आए हैं 2 क्रोमोसोम, तो क्या हो गए? बाईवैलेंट्स। 2 ही हैं, ये यही स्ट्रक्चर है, 2 क्रोमेटिड है, दोनों के अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, लेकिन ये अभी इस फॉर्म में है तो पास आए तो हमने इसको बाईवैलेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? पैक्टिटीन के अंदर यही जो दोनों बाईवैलेंट्स है, इनके जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो थोड़े थोड़े से दूर हो जाते हैं। ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, समझ आ रहा है? ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है आपस में। यहाँ ये नहीं करना है कि यहाँ ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, वही है
जाइगोटीन में कैसे नजर आ रहे थे स्टूडेंट्स, इस तरीके से बाइवैलेंट। पैकिटीन में ये जो क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमेटिड्स से थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो अब कितने नजर आ रहे हैं, 4। इनको हम कहेंगे, यहाँ पे कौन सी स्टेज नजर आएगी, टेट्राड। कौन सी स्टेज नजर आएगी स्टूडेंट्स, टेट्राड। तो अब क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में नजर आएंगे, टेट्राड की फॉर्म में। और समझिए क्या होगा, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा। देखिए पैकेजिंग यहाँ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ मैं आपको। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। दोनों के बीच में यहाँ पे वही क्या बना था, दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था, दोनों के बीच में पेयरिंग हुई थी। तो यहाँ दोनों के बीच में वही पेयरिंग हो रखी है और बीच में प्रेजेंट है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब देखो, एक को मैं, दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम को मैं इस तरीके से डिनोट कर रही हूँ। देखिए ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों इसकी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों इसकी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। बीच में दोनों के क्या है, सेंट्रोमियर। दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो इधर समझो स्टूडेंट, ये क्रोमोसोम की ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। ये दूसरा क्रोमोसोम, ये और ये आपस में कैसे हो जाएंगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग है दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इन दोनों को देखें आपस में तो कैसे होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये सिस्टर क्रोमेटिड है और ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। पैकिटीन में अब बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा, क्या होगा, अब समझिए क्या होगा। यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, जैसे एक ये और एक ही, इन दोनों के बीच में इसकी एक जो टर्मिनल पार्ट है वो कट होके इसमें चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इसका इसमें। तो एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा अब पैकिजीन के अंदर, एक्सचेंज बिटवीन टू non-sister chromatid of homologous chromosome। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, पता होना चाहिए एक्सचेंज क्रोमेटिड्स का एक्सचेंज किस किस के बीच में हो रहा है, टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। आपको कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होंगे, नॉन सिस्टर, और क्रोमोसोम्स क्या है, होमोलोगस। तो इस तरह से ये इनके पार्ट एक्सचेंज हो जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टूडेंट्स क्रॉसिंग ओवर। क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होगा स्टूडेंट, पैकिटीन के अंदर। कौन सी में होगा, पैकिटीन में। अब ये क्रोमोसोम्स कैसे नजर आएंगे, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, अब इस पे टर्मिनल पार्ट किसका आ गया, इस वाले का। ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके बीच में पार्ट्स एक्सचेंज हो गए। ये कैसा नजर आएगा, अब इस पे टर्मिनल पार्ट किसका आ गया स्टूडेंट्स, इसका। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में पार्ट्स का एक्सचेंज हो गया, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होता है, पैकिजीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1। नाउ द नेक्स्ट, that is diploid। अब डिप्लोइड में क्या होंगे, अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये थोड़े से सेपरेट होने शुरू होंगे। जैसे ये क्रोमोसोम्स थे, इनके बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग हुई, अब ये थोड़ा सा ये जो जिन दोनों के बीच में पेयरिंग हुई थी, अब ये दोनों सेपरेट होना शुरू होंगे। तो ये सेपरेट हो जाते, सिर्फ एक ही पॉइंट से अटैच रहेंगे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, बाकी ये सेपरेट हो जाते हैं। तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ दी जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ से ये अटैच नजर आएंगे। तो कैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, एच शेप स्ट्रक्चर नजर आएगा जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। और जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं कियाज्मा। क्या कहेंगे, कियाज्मा। तो वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये क्रोमोसोम्स हैं
इन क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट से अटैच रहेंगे। कौन से पॉइंट से? जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। इनको थोड़ा सा सेपरेट दिखा दीजिए स्टेज में आप। जहां क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां से थोड़े से अटैच्ड है, और उस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम क्या नाम देंगे? वी कॉल इट एज कियास्मा। तो एक तो इसमें क्या नजर आएगा? कियास्मा नजर आएगा। कियास्मा क्या है? वो पॉइंट है जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। और यहाँ क्रोमोसोम्स कैसे अपीयर होंगे? एक्स शेप। कैसे नजर आएंगे? एक्स शेप। तो जैसे ये क्रोमोसोम्स थे, अब ये सेपरेट हुए, सिर्फ यहाँ एक ही पॉइंट पे अटैच है कियास्मा से। अब जो नेक्स्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस, उसमें ये और ज्यादा सेपरेट होंगे। और ये सेपरेट कैसे होंगे? जैसे ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं स्टूडेंट्स, ये इस तरह से कियास्मा पे अभी अटैच्ड है, एक्स शेप नजर आ रहे हैं। तो ये कैसे सेपरेट होंगे? इस तरीके से। जो कियास्मा है वो टर्मिनल एंड की तरफ जाएगा और ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मा, कि कियास्मा जो जहां से वो अटैच थे अब वो टर्मिनेट हो रहा है और क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। नाउ द लास्ट स्टेप इज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में और भी क्या होगा? जो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में हुए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होनी शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होनी शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियस डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। जो सेंट्रियोल्स है वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे, कुछ स्पिंडल्स भी बनने शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा? द मेन पॉइंट जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और यू कैन से टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मा। क्या हो रहा है? कियास्मा की टर्मिनलाइजेशन। तो ये सारे स्टेप्स होंगे प्रोफेज 1 में। लेप्टोटीन क्या हुआ? बुके स्टेज नजर आई। बाइवेलेंट साइनेप्स और यू कैन से साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स सब कहाँ नजर आएगा? जाइगोटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगी? पैकेजिंग। कियास्मा कहाँ नजर आएगा? डिप्लोटीन। और टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मा कहाँ होगा? डाइकाइनेसिस। तो ये सब किसके अंदर हो गया स्टूडेंट? प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 के बाद सेल एंटर करेगी द नेक्स्ट स्टेज दैट इज मेटाफेज 1। अब आएगी इसके बाद मेटाफेज 1। अभी यहाँ पे पूरे इस प्रोसेस में कहीं भी क्रोमोसोम नंबर के साथ या डीएनए कंटेंट के साथ कुछ चेंजेस नहीं हुए। तो आफ्टर प्रोफेज अगर हम देखें क्रोमोसोम कितने होंगे स्टूडेंट्स? वही 4, और डीएनए कंटेंट कितना होगा? वही 4 रहेगा। चलिए अब इसके बाद सेकेंड स्टेज आफ्टर द प्रोफेज फर्स्ट इज मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसे हमने माइटोसिस में की थी, कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड इज मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होगा? अब समझिए स्टूडेंट्स। मेटाफेज, माइटोसिस की मेटाफेज में क्या हुआ था? क्रोमोसोम एक प्लेन में अरेंज हो गए थे, तो यहाँ भी वही होगा। ये सेल है, सेंट्रियोल्स पोल पे पहुंच गए, दोनों के बीच में स्पिंडल्स बन गए हैं। ये देखिए दोनों के बीच में क्या बन गए हैं? स्पिंडल्स। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो गए हैं। उनका जो सेंट्रोमियर है वो अपने आप को स्पिंडल फाइबर से अटैच कर लेगा और सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक प्लेट की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट और एम प्लेट। तो सारे क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में अरेंज हो गए? इक्वेटर के ऊपर एक प्लेट की फॉर्म में, जिसको कहेंगे मेटाफेज प्लेट या एम प्लेट। माइटोसिस में एक ही मेटाफेज प्लेट नजर आई थी, यहाँ हमें 2 मेटाफेज, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट तो हो गए हैं लेकिन वो पेयर्स में ही अरेंज होंगे, तो यहाँ कितनी नजर आएंगी? 2 मेटाफेज प्लेट और 2 एम प्लेट्स नजर आएंगे। आफ्टर मेटाफेज द सेल एंटर्स इन एनाफेज। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एनाफेज 1 में। देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, एनाफेज ऑफ माइटोसिस में क्या हुआ था? वही होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो शॉर्टन होना शुरू हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर। अब जब स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होंगे
तो वहां पे सेंट्रोमियर डिवाइड किया था। यहाँ सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, दोनों पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इस तरीके से ये सेपरेट हो जाएंगे और ये दे विल मूव टुवर्ड्स द स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना चाहिए शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम देखें यहाँ क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट कितना रहेगा स्टूडेंट, यहाँ भी क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा 4 और डीएनए कंटेंट कितना रहेगा वही 4, जितना प्रोफेज में था, मेटाफेज में था, एनाफेज में था। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, दैट इज टीलोफेज 1। अब टीलोफेज 1 में क्या हुआ था, जो क्रोमोसोम्स हैं दे विल रीच टू दी अपोजिट पोल्स, क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो स्पिंडल्स हैं वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियोलस रीअपियर होना शुरू हो जाएगा, और क्या होगा, स्पिंडल्स ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ देखें, क्रोमोसोम नंबर वही 4, डीएनए कंटेंट वही 4। अब ये सेल डिवाइड करें, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। अब दिस सेल विल एंटर इनटू साइटोकाइनेसिस। किसमें एंटर करेगी स्टूडेंट, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस हमने किया था एनिमल बाय फर्रो फॉर्मेशन और ग्रुप फॉर्मेशन, एंड इन प्लांट सेल बाय सेल प्लेट मेथड। तो अब इसमें हम एनिमल सेल का एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ फर्रो या ग्रुप फॉर्मेशन हो रही है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है दोनों तरफ, जो क्रोमोसोम्स थे उन्होंने दोबारा से अनकॉइल होके क्या बना लिए, क्रोमेटिन्स बना लिए इन दिस वे। ये इधर न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हो गया। अब ये डिवाइड कर जाएगा, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा और ये क्या बन जाएंगी, 2 डॉटर सेल, जिसके अंदर क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस। इन दिस वे डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ टेलोफेज में क्रोमोसोम नंबर कितना था, 4, डीएनए 4, 2 में डिवाइड कर गए। अब ये तो इस एक की बात करें तो एक में क्रोमोसोम नंबर कितना आया स्टूडेंट्स, 2, डीएनए कंटेंट कितना आया, 2। तो डिवाइड करने के बाद जो डॉटर सेल बनी उसमें क्रोमोसोम 2, डीएनए कंटेंट 2। चलिए अब पेरेंट सेल का देखते हैं, जो हमने पेरेंट सेल लेके चले थे। पेरेंट सेल में क्रोमोसोम कितने थे, 4, डीएनए कंटेंट कितना था, 2। तो क्या हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट होते होते क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो गए, लेकिन डीएनए कंटेंट अभी भी कितना रहा, 2। तो मियोसिस 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम तो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, एंड डीएनए कंटेंट रिमेन्स सेम। डीएनए अभी भी सेम है, वो मियोसिस 2 में हाफ होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्रोमोसोम हाफ हो गए। चलिए, तो ये हमने आज की क्लास में मियोसिस 1 को डिस्कस कर लिया। मियोसिस यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है स्टूडेंट, मियोसिस कंप्लीट होगा मियोसिस 1 और 2, जब मियोसिस 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। आज की क्लास में सिर्फ हमने मियोसिस 1 को डिस्कस किया है। कल की नेक्स्ट कमिंग वीडियो लेक्चर्स वी विल डिस्कस मियोसिस 2। तो यहाँ तक आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि मियोसिस 1 कंप्लीट होते होते क्रोमोसोम तो हाफ हो गए, डीएनए कंटेंट अभी भी क्या रहा है, सेम रहा है। तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, लर्न कीजिए। कल के वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे मियोसिस 2। हैव अ गुड डे।